सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल। मैं लैक्चरर सिमरनजीत सिंह एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा है अपनी इस जमात विच जिस विच आपां पढ़ रहे सीगे। साडी जिहड़ी 12वीं जमात वाली पुस्तक है उहदे विच पाठ दे रखिया जिहदा नाम है जी डॉक्टर हरभजन सिंह। डॉक्टर हरभजन सिंह की जिहड़ी पहली कविता है गीत के रूप में सौ जा मेरे मालिका वरान हुई रात, वो कविता का जिक्र उस बारे आप पढ़ चुके हैं। हुण आपां गल करते हैं जी डॉक्टर हरभजन सिंह जी की अगली कविता है जिहड़ी जिहदा सिरलेख है बिरछ नाल लैके तुरना है। बिरछ नाल लैके तुरया जा सकता है कि नहीं? नहीं तुरया जा सकता है ना। बिरछ मतलब दरख्त, कोई दरख्त थोड़ा पट के अपने नाल थोड़ा ले जा सकता है। दरख्त बिरछ तो भाव है जी दरख्त। तो फिर कवि ये गल क्यों कह रहा है, ये पिछे की भावना है कवि की? असल दे विच कवि दरख्त बिरछ नूं एक प्रतीक रूप में वरतदा है। इस कविता दे विच दो प्रतीक वरते है इस कवि ने। इस कविता दे विच डॉक्टर हरभजन सिंह ने एक बिरछ दरख्त ते एक प्रतीक वरत्या है मारूथल। मारूथल दो प्रतीकों के रूप में। असल में की होंदा है, प्रतीक किनू कहते हैं कि कवि जदों अपनी गल सीधे ढंग नाल नहीं कहना चाहता फिर उसनूं एक प्रतीकों द्वारा चिन्ह द्वारा बिंबां द्वारा कहण वास्ते वो कहंदा है। फिर उवें ही कवि डॉक्टर हरभजन सिंह ने दरख्त ते मारूथल दो प्रतीक वरते हैं इस कविता दे विच। पहला आपां इहदियां चार लाइनां पढ़दे हैं, उहदे नाल पता तो लगे भी कवि कहना की चाहुंदा है। बिरछ नाल लैके तुरना है, ਇਹਦਾ शाब्दिक अर्थ यही बनता भी नाल दरख्त लैके तुरना है। इत्थे दरख्त किस नूं किहा है ते मारूथल किस नूं किहा है, ये भी मैं तुहानूं दसदा। उसनूं वो गल दस्सण तो पहलां आ गल थोड़ी जी साझी कर लईए। कोई चार लाइनां इहदियां पढ़ीए आपां। कल्ला मैं कल्ला मारूथल दोहां एक दूजे चों लंघना, अपनी अपनी अग विच दोवें सुलग रहे आ, एक दूजे विच झुलसना अजे बाकी है। कवि कहता भी मैं कल्ला इस दुनिया दे विच मैं इकल्ला है, मारूथल इकल्ला है, दोहा एक दूजे चों लंघना है। कहता असी दोनों ने एक दूजे विचों दी लंघना है, अपनी अपनी अग विच दोवें सुलग रहे हैं। मारूथल दी अपनी अग है, मारूथल विच किन्नी तपश हुंदी है क्योंकि नेड़े तेड़े कोई दरख्त नहीं हुंदा, रेता ही रेता हुंदा है मारूथल च। ते वो रेता किन्ना तपदा है सूरज की गर्मी के कारण। तो कवि कहता भी मैं तो मारूथल दोने साडे अंदर अपनी अपनी अग है, उस अग दे विच असीं सुलग रहे हैं। एक दूजे विच झुलसना अजे बाकी है, असीं हजे एक दूजे विच झुलसे नहीं हैं, वो हजे बाकी है। ये तो हो गए दे शाब्दिक अर्थ। भाव अर्थ की है, कवि की कहता है कल्ला मैं, कहता मैं कल्ला है, कल्ला मारूथल मेरी जिंदगी है जिहड़ी, कहता जिंदगी है जिहड़ी वो मारूथल वर्गी है। मनुख का जिहड़ा जीवन है वो मारूथल वर्गा कठोर जीवन है। जीवन है जिहड़ा इन्ना सीधा नहीं है जिन्ना असीं समझते हैं, कठोर है जीवन। जीवन की है बई? कठोर है क्योंकि जीवन दे विच सानू जिंदगी दे विच किन्नी मेहनत करनी पैंदी है। तुसीं विद्यार्थी अपने लाइफ दे विच जीवन दे विच किन्नी मेहनत करदे हो। हुण भी तुसीं सोचदे हो भी चंगे नंबरां दे विच असीं पास होना है, साडे सोहणे परसेंट आउणे चाहीदे, उहदे वास्ते तुसीं मेहनत कर रहे हो। तुहाडे माता पिता किन्नी मेहनत करते हैं। जिंदगी सरल नहीं है, जिंदगी दे विच सुख दुख आउंदे है, जिंदगी कठोर है। तो वो की है जिंदगी है जिहड़ी कवि कहता कि वह मारूथल वर्गी है। हुण मारूथल दे विच जे जीवन जिउणा होवे ते किन्ना कठोर जीवन होगा, किन्ना औखा होगा जीवन अपना, क्योंकि साधन घट है, वस्तुआं घट मिलणगीआं भी होर तां होर दरख्त ही है नहीं, छां है नहीं कि किते मारूथल दे विच। कल्ला मैं कल्ला मारूथल कहता मैं कल्ला हाँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी जिंदगी है जिहड़ी वो मारूथल वर्गी है। मेरा जीवन है जिहड़ा वो कठोर है, बहुत औखा जीवन है। दोहां एक दूजे विच लंघना है, मैं ते मेरे जीवन ने एक दूजे विचों लंघना है। मतलब की है कि मैं अपना कठोर जीवन बतीत करना है। किवें दा भी है, जिंदगी है चाहे सौखी है औखी है, बतीत तो करनी पऊगी, जीवन तो लंघाउणा ही है। अपनी अपनी अग विच दोवें सुलग रहे हैं। कवि कहता भी मैनू इकल्लेपन की अग मेरे अंदर लगी हुई है, तो मेरा जीवन दे विच किहड़ी अग लगी हुई है? कठोरता की, अखियाई की। किन्ना औखा है मेरा जीवन। ये दोनों अग्गां दे विच मैं ते मेरा जीवन असीं सुलग रहे हैं, एक दूजे विच झुलसना अजे बाकी है, अजे असीं एक दूजे विच नहीं झुलसे।
गल थोड़ी जी तुहानू समझ आई होनी है ना भी कवि की कहना चाहुंदा। कवि अपने अपने ते अपने जीवन की गल कर रहा है, दोनों की जीवन कठोर है। कवि कहंदा अगे सुनो, जीव च आया अपने नाल कोई संघनी जही छां लै चलां। कवि कहंदा जीव च आया अपने नाल कोई संघनी जही छां लै चलां, जेड़ा बिरछ पुट के छतरी वांग चुकिया, 4 कदम चल के ही सुक सड़ जाता है, पत्ता पत्ता झड़ जाता है। हुण पहला एक मतलब कि प्रतीक रूप दे विच इस गल नूं थोड़ा समझो भी की कहंदा कवि। भी आपां जिवें मान लो भी मरुस्थल दे विचों दी लंघना होवे ते आपां बिरछ नाल लैके चलीए बिरछ छां वास्ते। हुण इस तरह नहीं हो सकता, ये संभव नहीं गा भी आपां बिरछ नाल पट के लै चलीए, नहीं। इत्थे बिरछ दा मतलब है बेगाना जां पराया सहारा। इत्थे बिरछ तो की भाव है? सहारा किसे दा, वो भी किहड़ा? बेगाना सहारा, बेगाना जां पराया, बेगाना जां पराया सहारा। सो कवि की कहंदा, मैं इनू दोबारा लिख दिना, हाँ, बेगाना जां पराया सहारा। भी बेगाने सहारे आपां जीवन बतीत नहीं कर सकते। कवि दे कहण दा भाव यह है भी जीवन की जिहड़ी कठोरता है उन्होंने सानू कल्लियां नूं ही उस स्थिति नाल सानू कल्लियां नूं ही उस नाल सानू अपना उत्थे उस स्थिति नाल कल्लियां नूं लड़ना पैना सानू। कविता यह कहंदा, पर उहदे नाल बेगाने सहारे की गल करदा। कवि कहंदा जीव च आया अपने नाल कोई संघनी जी छां लै चलां। कहंदा जी मेरे मन दे विच आया कि मैं किसी नूं, मेरा जीवन इन्ना कठोर है, मेरा जीवन थोड़ा जिहा सुखाला हो जाऊगा, सौखा हो जाऊगा, उहदे वास्ते मैं की करा? कोई संघनी जी छां तो भाव कोई सहारा बना लवां आपदा, कोई मित्र कह लो, कोई संबंधी, भी कोई किसी नूं अपना सहारा बना ला। जेड़ा बिरछ पुट के छतरी वांग चुकिया, 4 कदम चल के ही सुक सड़ जाता है, पत्ता पत्ता झड़ जाता है। पर जेड़ा भी सहारा मैं अपने नाल, जिस बंदे नूं भी मैं अपने नाल मिलाया, अपने जीवन की इस कठोर जीवन दे विचों दी कुछ क सखियाई, कुछ क सौखा अपने जीवन नूं करन वास्ते। पर की होया भी वो जेड़ा भी मैं साथ लिया, वो बंदा मेरा साथ छड्ड जाता है। उसका की हुंदा है? 4 कदम चल के ही सुक सड़ जाता है। मतलब मेरे नाल 4 कदम ही साथ चलदा है कोई, उस तो बाद वो मेरा साथ है जिहड़ा उहदे नालों टुट जाता है, संबंध टुट जाता है। मतलब की है, इस तो भाव की निकलता है कि असी ये जीवन है जिहड़ा इकल्लियां बतीत करना है। जीवन दे विच जिहड़ियां समस्यावां अखियाइयां आउंदियां, उहनां नूं कल्लियां ही असी उस चीज़ नूं फेस करना है, उस चीज़ दे विचों कल्लियां नूं लंघना है। असी जीव च आया अपने नाल कोई संघनी जही छां लै चलां, जेड़ा बिरछ पुट के छतरी वांग चुकिया, 4 कदम चल के ही सुक सड़ जाता है, पत्ता पत्ता झड़ जाता है। इन्नी पूरी दा भावार्थ ये बनता है इन्नियां पंक्तियां दा। कवि कहता भी मेरा जीवन इन्ना कठोर है, मैं सोचा भी जीवन नूं कुछ क सरल बनाउण वास्ते किसी नूं आपां संगी साथी बना ला, किसी नूं मैं अपना सहारा बना ला। पर जिहड़ी भी चीज़ मैं अपना सहारा बनाई, वो 4 कदम चल के, मतलब थोड़े समय बाद वो मेरा सहारा है जिहड़ा खत्म हो जाता है। वो चीज़ है जिहड़ी मेरा साथ छड्ड दिंदी है। मोए बिरछ दी छां बहुता चिर जी नहीं सकती, ओढ़ के अपनी मिट्टी चों ही बिरछ उगाया, मेरे वांग इकहरा इकल वांझा, इस दी छां मेरे परछावे वांग मेरे सिर ते नहीं हुंदी, पत्ते पत्ते दी हरियाली चाल मेरी विच लहक रही है। इत्थे कवि ने कविता समाप्त की है अपनी। कवि की कहंदा है? मोए बिरछ दी छां बहुता चिर जी नहीं सकती, कि जेड़ा बिरछ आपां मान लो जड़ां दे विचों पुट लिया, वो ज़्यादा समा की रहूगा, वो ज़्यादा समा वो मतलब की है भी वो हरिया भरिया नहीं रहूगा, की हो जूगा, वो मुरझा जूगा। उवें ही जिहड़ा साथ है, जिहड़ा मैं किस कवि कहंदा भी मैं जिहड़ी भी चीज़ नूं अपना साथ बनाउणा है, वो एक समा पा के मुरझा जाती है। मतलब वो चीज़ है जिहड़ी वो मेरा साथ छड्डना शुरू कर दिंदी है। उड़ के अपनी मिट्टी चों ही बिरछ उगाया, उड़क मतलब अंत नूं, अखीर नूं। कवि की कहंदा अखीर नूं की कीता, मैं अपनी मिट्टी दे विचों ही बिरछ उगाया, मैं अपने आप नूं ही सहारा बनाया, अपनी मिट्टी दे विचों ही बिरछ उगाया दा मतलब होंदा है अपने आप नूं सहारा बना लिया। कवि कहंदा आखिर नूं, क्योंकि जदों आपां अपने आप नूं सहारा बना लैने आ, फिर अपने आप दा सहारा थोड़ा आपां छड्ड सकदे आ। बगानी चीज़ है, कोई भी बेगाना सहारा है वो तां साथ छड्ड जांदा है,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਕਹਿਰਾ ਇਕੱਲ ਵਾਂਝਾ, ਇਕੱਲ ਵਾਂਝਾ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਢਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਹਿਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਮਕ, ਲਹਿਕਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਮਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮਕੀਲਾਪਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਵੀ ਬਿਰਛ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਠੋਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਾਰੂਥਲ, ਦੋਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਛ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕਿਆ, 4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਏ ਬਿਰਛ ਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ओढ़ के अपनी मिट्टी चों ही बिरछ उगाया, मेरे वांग इकहरा इकल वांझा, इस दी छां मेरे परछावें वांग मेरे सिर ते नहीं हुंदी, पत्ते पत्ते दी हरियाली चाल मेरी विच लहक रही है। सो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर हरभजन सिंह वाला पाठ है जिहड़ा ये अपना समाप्त हो चुकिया। 2 कवितावां सीगीआं अपने इस सिलेबस दे विच, दोनों आपां पढ़ लईआं। पहली कविता सीगी सौ जा मेरे मालका, ते जिहड़ी दूजी कविता जिहदा सिरलेख सी बिरछ नाल लैके तुरना है। दोनों के उपर आपां विचार चर्चा कर चुके हैं। अगला पाठ लेके जल्दी तुहाडे रूबरू होना जी। सत श्री अकाल।